हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 10 तक का मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख है। और पहले गवर्नर कौन है? तो ये ओसबोर्न स्मिथ है। वर्तमान में है शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और एक्ट है 1934 का। आगे है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो बी और सी है, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। शिकागो किस झील के किनारे है? तो मिशिगन झील है, इसके किनारे है। सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटेरियो, हुरन ये महान झील क्षेत्र हैं और यूएसए और कनाडा के मध्य है। और यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत ही। 10 के आधार पर जनगणना किसी कार्यकाल में प्रारंभ हुई है? तो 1881 के अंदर ही रिपन के समय, और शुरुआत हुई थी 1872 के अंदर मेयो के समय। काकोरी ट्रेन एक्शन है कब हुई है? कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 के अंदर, और ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला हेड कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो लुई पास्चर के द्वारा। 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है? तो सी चंद्रमौली है। और इसकी थीम थी आवर सेंसर आवर फ्यूचर। तो थीम इंपोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। माजुली द्वीप किस राज्य के अंदर है? तो असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची का विषय था। तो इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत ही समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरन डोमर मॉडल पर आधारित है, और इसका समय है 1951 से 56 तक का। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, यूके के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, रूस के सहयोग से। बोकारो झारखंड के अंदर है, और ये भी रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। आगे है भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है, और मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की है? तो फोरमैन के द्वारा। और ओजोन दिवस एक कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। रिकेट्स रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग है ये हो जाता है। 10वीं अनुसूची कौन सी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है? तो 10वीं अनुसूची है ये 1985 के अंदर जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत ही। तो 52वें संविधान संशोधन के तहत ही जो ये 10वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रोनाल्ड रोज ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ से होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, और इसकी कलाकार है राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी है ए पैशन ऑफ डांस। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी है, ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, और धोने का सोडे का है सोडियम कार्बोनेट। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का है, और धारा एक अदिश राशि है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। और केचवे की खेती है इसको वर्मिकल्चर कहते हैं। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपाज अर्जेंटीना में कहते हैं, वेल्स साउथ अफ्रीका में, और लानोज वेनेजुला के अंदर कहते हैं। लोक लेखा समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसका अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता होता है, और ये CAG का मित्र भी कहलाता है। प्राकलन समिति के अंदर टोटल 30 सदस्य होते हैं, और ये सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, MLA के लिए भी 25 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए 35 वर्ष, और वोट डालने की न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष होती है।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। और वर्तमान में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। ऑपरेशन पोलो का संबंध, तो हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए ही 1948 के अंदर चलाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद में ही नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को कब त्यागी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो यह है राइबोसोम। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो एटीपी कहलाती है। तो जो इसकी ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो एटीपी है, ये कहलाती है। इसको भी याद रख लीजिएगा। जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार के अंदर। और अंडमान निकोबार के अंदर ही सेंटलीज और निकोबारी तथा ओंग जनजाति भी पाई जाती है। बुझे हुए चूने के अंदर ही कौन से गैस प्रभावित करने पर उसका रंग हो दूधिया हो जाता है? तो CO2 प्रभावित करने पर ही बुझे हुए चूने के अंदर इसका रंग हो दूधिया हो जाता है। कैश को ग्राफ किसका मापन करता है? तो पौधों की वृद्धि का। तो इनको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के अंदर कुल भाषाएं कितनी थी? तो 14 थी और वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत ही। बॉक्साइट किसका एश का है? तो एल्यूमिनियम का है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा ही विधिक अधिकार के अंदर परिवर्तित किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत ही इसको वर्तमान विधिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया है अनुच्छेद नंबर 301 के रूप में। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के अंदर होता है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी हैं। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। सिपकेला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो 1923 के अंदर ही चित्तरंदास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद नंबर 143 का संबंध, तो राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 143 के अंदर किया गया है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो 1913 के अंदर ही सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर हुई थी। लाला हरदयाल और सोवन सिंह भाखड़ा के द्वारा की गई है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। पिंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला है। हेमवती कामिनी और हेमवती और कामिनी है किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी की। धौनिक कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है? तो इजराइल की है। और संसद है वो निषेध कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, इसबगोल, ये सब गेहूं की फसलें मतलब रबी की फसलें हैं। और रबी की फसल के लिए ही माउट है वो इम्पोर्टेंट है। GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य असम है और सबसे अंतिम राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ध्वनि प्रदूषण से है। किस एक्ट के लिए ही कहा गया था कि ना वकील ना अपील और ना दलील का कानून? तो इसको रोलेट एक्ट है 1919 के अंदर आया था। इसको ना अपील ना वकील ना दलील का कानून है वो कहा गया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैंथिक लॉरेंस है, 1946 के अंदर आया था। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप की झील है। और व्हाइट नील और ब्लू नील है ये दोनों खार्तूम जो खार्तूम स्थान है सूडान के अंदर वहां पर मिलते हैं। और नील नदी पर ही आसमान बांध भी बना हुआ है। ऑपरेशन जीरो ओवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के समय का है 8 अगस्त 1942 को। और इस समय वॉइस रॉय थे लिनलिथ को। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया है? तो 1911 के अंदर गाया गया था और अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया है? तो 1896 के अंदर। और ये बुक है आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की है, तो यहाँ से ही जो राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है। गोडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। मौद्रिक नीति समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, 3 गवर्नमेंट से और 3 RBI से। और इसका अध्यक्ष है वो RBI का गवर्नर ही होता है। और ये साल में 6 बार रिव्यू करती है। जैसे रेपो रेट ये इनके द्वारा जारी की जाती है हर 2 महीने के अंदर। सिरका में कौन सा अमल होता है? तो एसिटिक अमल होता है। सेब में मेलिक अमल होता है और टमाटर में ओक्जेलिक अमल होता है। विटामिन B12 के अंदर ही कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट धातु। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है। स्थापना निर्वाचन आयोग की 25 जनवरी 1950 को की गई है। पहली महिला अध्यक्ष रमा देवी है और वर्तमान में है राजीव कुमार। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो रेगूर के लिए। कॉमन व्हील पत्रिका की संपादक कौन है? एनी विसेंट है। GST किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इनको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है।
महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो श्रावस्ती के अंदर। और पहली बार उपदेश है ये सारनाथ के अंदर दिया गया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। स्मॉल पॉक्स टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है। रेबीज टीके की खोज है ये लुई पास्चर ने की है। पोलियो के टीके की खोज है ये साल्क व सेबिन ने की है। और मलेरिया की मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है ये रोनाल्ड रोस ने बताया है। नेक्स्ट है विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है गुडविल। भारत में निम्न में से रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो थोरियम के अंदर है, केरल के अंदर थोरियम के भंडार है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी है? तो 15 है और टोटल है 389। मुस्लिम एकमात्र मुस्लिम महिला है बेगम जो रसूल है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला है। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। और पादपों के अंदर सेलुलोज की बनी होती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद नंबर 71 के तहत। प्रांतों में द्विवेद शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? तो 1919 एक्ट के तहत ही लागू किया गया है और अंत 1935 के एक्ट के तहत हो गई थी और ये मोंटेग चेम्सफोर्ड एक्ट था। द्विवेद शासन के जनक कौन है? तो लियोनेस कार्टिस है। धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ पे देखा गया है? तो एतमादुल्ला का जो मकबरा है आगरा, यहाँ पर देखा गया था। हेजा किसके कारण होता है? तो हेजा है ये डिहाइड्रेशन के कारण होता है और इसका वायरस है विप्रियो कैलोरी जीवाणु कारण ही। अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति। नेक्स्ट है कोशिका के केंद्र की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलुक वंश से संबंधित है और इनके समय ही अष्टदिग्गज थे और इनका ग्रंथ का नाम है आमुक्त माल्यदा। कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 47। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। और एन एरा ऑफ डार्कनेस ये भी शशि थरूर का ही है। किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो 1993 एक्ट के तहत किया गया है और इसके वर्तमान में हेड है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 द्वारा ही गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों के राष्ट्रीयकरण जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 से ये निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 352 है ये अशांति युद्ध और भारी आक्रमण के समय ही लगाया जाता है। अब तक 3 बार ही लगा है। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 2008 के अंदर हुआ था बीजिंग ओलंपिक के अंदर। और वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा भी भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक को जीता गया है। सितारा देवी भारत की किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो कथक की है। किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान का है? तो नारायण गुरु के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण के बारे में उल्लेख किया गया है। 1951 में पहली बार जो एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत के द्वारा की गई है। और वर्तमान 2023 के अंदर ही होंगजाओ चाइना के अंदर हुए हैं। 19वें नंबर के हैं जिसमें भारत की रैंक है वो 4th है और भारत के द्वारा टोटल 104 मेडल हो जीते गए हैं। विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व के अंदर ही प्रारंभ हुआ है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। मैदान सीरीज नंबर 6 का रिवीजन देखते हैं। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे है? तो असम के डिगबोई के अंदर है। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों होता है? तो इसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण ये अधिक स्वादिष्ट हो लगता है। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कितने पानी के अणु होते हैं? तो जिप्सम के अंदर 2 होते हैं और इसमें 1.5 गुना H2 मिलाने पर हाफ H2 है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर होते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर है। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो मलेशिया की है। रिवेनिया वो यूक्रेन की है। न्यू शेकल इजराइल की है। डोंग वियतनाम की है। कयात म्यांमार की है और वोन ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की है। मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश के अंदर है? तो हवाई द्वीप USA के अंदर है। 2011 की जनगणना में ही ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 के अनुसार ही प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य भी नहीं होंगे? तो 60 से तो कम नहीं होंगे और 500 से अधिक नहीं होंगे। अपवाद है गोवा और सिक्किम। तो गोवा में 60 है, सिक्किम में 72 है। मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में है 403 और मिनिमम है पुडुचेरी में 30। नेक्स्ट है कौन ब्रिटिश भारत के दौरान ही अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्पिग्नो मैनोमीटर का। संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई है? तो मोसपी सांख्यिकी एंड कार्यक्रम जो मंत्रालय है उसके द्वारा क्रियान्वित की गई है। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी से हैं। और सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र भी ओडिसी से ही हैं। किसी ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनाल बांग्ला लिखा था जो 1971 में ही बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रीय गान बना है? तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। मेधान सीरीज नंबर 7। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता कौन था? तो ये समाहर्ता कहलाता है। डोंग जनजाति नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है। और डोंग मुद्रा ही वियतनाम की है। अल्लाह रखा, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश और संदीप जो दास है वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? तो तबला वादक के। किस उदार वायसराय ने ही नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के ही अलोकप्रिय वर्नाकुल प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया है? तो रिपन के द्वारा। और वर्नाकुल प्रेस एक्ट ही लिटन के समय आया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई है। एलोरा का कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है। महाबलीपुरम है ये तमिलनाडु के अंदर है। रथ मंदिर मतलब यहाँ पे रथ मंदिर भी है। और वंश है पल्लव वंश। नेक्स्ट है श्रीमद शंकर देव किस नृत्य शैली से संबंधित है? सत्तरिया से है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा ही मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत ही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को ही केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। हनुक्का त्योहार यहूदी धर्म से संबंधित है। वीर नाट्यम किस राज्य के नृत्य की प्राचीन शैली है? तो आंध्र प्रदेश की। भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के अंदर हुआ है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया है और सर्वाधिक उपदेश ही श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 39A और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध पिडवाणी नृत्य से है और ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ही एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 7वां संविधान संशोधन हुआ है 1956 के अंदर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सबसे छोटा दिन है वो होता है 22 दिसंबर को और दिन और रात बराबर है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का कानून के समान संरक्षण की बात भी करता है? तो अनुच्छेद नंबर 14 है ये। बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो सरदार पटेल की। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए ही 2012 में किस समिति का गठन किया गया है जिसे जून 2014 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो रंगराजन समिति। और अन्य समितियां भी हैं। दांडेकर रथ समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है और लकड़वाला समिति है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के खिलाफ ही महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए? तो 1/4 और अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। 2 निकटवर्ती श्रृंगों व गर्तों के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो तरंग धैर्य के रूप में। नेक्स्ट है सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। हैंसन रोग, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी रोग भी कहते हैं। शून्य गैस कौन सी है? तो जो अक्रिय गैस होती है वो शून्य गैस होती है। ये वर्ग नंबर 18 में है। हीलियम, नियोन, आर्गन। एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। वोन गोलू झील टर्की में है। जादूगोड़ा की खान जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व ये मेघालय के अंदर है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का था? तो ये वंश है फूड फिशेस है और कुषाण वंश से संबंधित है। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस है। और त्रिपुरा अधिवेशन है ये 1939 के अंदर हुआ था और इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। बाद में इसका विवाद हो गया था। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार उसको पूर्णतः निलंबित कर दिया गया है? तो 1813 का है ये। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 76 के तहत ही। यंग बंगाल विभाजन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेजिरियो के द्वारा की गई है। किस भारतीय क्रिकेटर ने ही द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? तो युवराज सिंह के द्वारा। पंच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो H. व्हिटकर है।
सेकंड परियोजना समय तो 1956 से 61 का है और महानोबिस मॉडल पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वाइसरॉय कौन है? तो डफरिन थे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है? तो कॉर्नवालिस के समय। रेतवाड़ी रीड एंड मुद्रो के समय और महलवाड़ी है मैकेंजी के समय। भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई है और पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाते। नेक्स्ट है ग्रेनाइट बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो आग्नेय हैं और इनको प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है और इनसे ज्वालामुखी प्रक्रिया है, इसका निर्माण होता है। किससे प्राप्त ब्याज एक कारक आय है? तो पूंजी से। अनुच्छेद 23 और 24 किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 23 है ये मानव अंगों की तस्करी से संबंधित है। टेबल शुगर में क्या शामिल है? सुक्रोज। ब्लड शुगर ग्लूकोज है। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज के कारण होता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है और लैक्टोज का निर्माण है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कारण होता है। भारत में परिच्छन बेरोजगार मुक्त किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो कृषि के अंदर। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो 1998 के अंदर। और लता मंगेशकर हैं इनको 1999 के अंदर दिया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को किस पर भारित किया गया है? तो संचय निधि पर। तो जो भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, इन सबके वेतन भत्ते हैं वो जो संचय निधि है इसी पर आधारित है और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 266 में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश इनकी पेंशन भी केंद्रीय संचय निधि पर आधारित है, जबकि इनके वेतन भत्ते हैं ये राज्य संचय निधि पर आधारित है। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है और विधान परिषद ये 6 राज्यों के अंदर ही है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। किस वर्ष रेल बजट और आम बजट का विलय किया गया है? तो विवेक देवरो समिति की सिफारिश पर 2017 में और इनका अलग किया गया था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद सरकार के कार्यों का अध्ययन करने के लिए कौन सा संवैधानिक आयोग स्थापित किया गया है? तो 1927 का साइमन कमीशन। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैसों में। कौन सी नृत्यांगना 2 नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? टेंसले हैं। किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो 1951 और 1982 के अंदर। समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उस वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वीणा बजाते हुए ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिए। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 9। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया है? तो राजराज फर्स्ट का और ये चोल शासक हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर 20 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई है और इसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी शामिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन है कब हुआ है? तो 9 अगस्त 1925 को। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई है? तो 1909 के एक्ट के तहत हुई है और इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर इतने सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू होगा। तो लोकसभा में शुरू होगा तो 100 MP होंगे और राज्यसभा में 50 MP। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। और हरिप्रसाद चौरसिया है, इनका संबंध भी बांसुरी से ही है। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1948 में। किस संगठन को 1992 में ही वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है? तो CB को। और ये शेयर मार्केट है, इसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो जो शेयर मार्केट है इसको रेगुलेट सेबी के द्वारा किया जाता है। और ये 2 तरह से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई है और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इंडेक्स है सेंसेक्स है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1992 में और इंडेक्स है निफ्टी और इसका हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है? तो ऑक्सिन है। रोलिन प्लान है, ये 1978 से 79 और 1979 से 80 के मध्य चला गया था और एशियन ड्रामा से लिया गया है और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, एक पारसी तंत्र में कौन सा स्वपेशी है? तो उत्पादक है। किसने 1527 में ही खानवा के अंदर मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया है? तो राणा सांगा ने। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर ही और ये शिक्षा का अधिकार है।
1882 में ही हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? तो शिक्षा पर। और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा है, ये हुड डिस्पेस को कहा जाता है, जो कि 1854 के अंदर आया है। टमाटर में कौन सा अमल पाया जाता है? तो ओक्जेलिक अमल। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। पीसी कल्चर का मछली पालन, सेरीकल्चर का रेशम कीट पालन, वर्मी कल्चर का केचुआ पालन और विटीकल्चर का है अंगूर की खेती। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल पर। कवरती से मिनिकॉय 9 डिग्री है, मिनिकॉय को मालदीव 8 डिग्री है और अंडमान को निकोबार 10 डिग्री चैनल है। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी का होता है। और नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है, ओंकारेश्वर बांध है, जबलपुर शहर है और सरदार सरोवर बांध भी है। तो ये सब नर्मदा नदी पर ही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ZD। 31 दिसंबर 1885 में ही मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं? तो 72। उस्ताद अहमद अली खान किसे बजाने में उस्ताद थे? तो सरोद वाद्य यंत्र को। तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बरारकर नदी पर है, झारखंड में। एलपीजी रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है और सीएनजी के अंदर मीथेन गैस है। पंचमहल किस शहर में है? तो फतेहपुर सीकरी में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को। और इनकी मृत्यु है वो 1717 में हुई थी, 1707 में हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 165। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो सोलेम टाइफी जीवाणु के कारण ही होता है और इसकी जांच है विडोल टेस्ट। तो विडोल टेस्ट से इसकी जांच की जाती है। इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक। मैदान सीरीज नंबर 10। वेल्स घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, पूछताछ हंगरी में है, पंपाज अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और लानोज वेनेजुएला के अंदर है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात के अंदर होती है और ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस के अंदर होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है और ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। और HCl है ये प्रोटीन का पाचन करता है। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में। और कुंडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु के अंदर है। परमाणु भट्टी है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइट। जो नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट का क्या अर्थ है? तो तूफान या आंधी। और ऊपर चढ़ने पर आसमान साफ होता है, धीरे धीरे नीचे आने पर वर्षा होती है। आगे देखते हैं सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है और ये भानुगुप्त के समय का है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट नरेगा है ये 2005 का है, लागू 2 फरवरी 2006 को हुआ है। और मनरेगा है ये 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ है। भारत के पहले वॉइस रॉय कौन है? केनिंग है। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल ये हेस्टिंग्स है। और जो केनिंग है ये 1857 क्रांति के बाद में ही समीक्षा आयोग कौन सा बना है? तो पील आयोग बना था। वेद त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है और अथर्ववेद है जादू टोना से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है ये 28 मई 2014 को हुई है। जीरो बैलेंस पर ये खाते हो खुले। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, 19 जुलाई को किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया है? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को और सुप्रीम कोर्ट कार्य है वो 28 जनवरी 1950 को किया था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। सम्राट अशोक के अभिलेख है वो पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रीसेज है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वॉइस रॉय कौन है? तो लिल लिथगो थे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंडिया विद फ्रीडम के हैं अबुल कलाम। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। संयुक्ता पाणिग्रह का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। नामदफा व मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है और पाके टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन है? तो ट्रिगवेली है जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और वर्तमान में कौन है? तो एंटोनिया गुटारेस है जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। शून्य रेखा किन के मध्य है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। और शून्य गैस तो वर्ग नंबर 18 के अंदर ही अक्रिय गैस है, जैसे नियोन है, हीलियम है, ये सब अक्रिय गैसें हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा है।
मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर ये राज्य की स्थापना है 21 जनवरी 1972 को की गई है। सिक्किम की स्थापना 1975 को, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 को और नागालैंड की स्थापना है 1 दिसंबर 1963 को की गई है। एक्सरे की खोज रोटसन ने की है और रोटजन है इनको ही भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रक्त समूह की खोज है ये कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। सर्वदाता O- है और सर्वग्राही AB+ है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्वेज नहर है, तो इन दोनों को मतलब जोड़ती कौन है, तो स्वेज नहर जोड़ती है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट है और भारत के अंदर बिटुमिन्स है। एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत के अंदर स्थित है, तो इसका नाम है अशमक, गोदावरी नदी के किनारे है और राजधानी है पोर्टली। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा वो गुजरती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 25 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है, तो ये निर्वाचित जो MP और MLA हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के अंदर शामिल होते हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।